जनसुराज, साल भर पहले जितने लोग जनसुराज को पूर्णिया में जानते थे या जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे, उससे आज ज्यादा लोग जानते जुड़े हैं या उससे कम लोग जुड़े हैं? ठीक है, उनका ये कहना है, उनका इल्जाम है आपके ऊपर कि आपकी नीति बदल गई। जो नीति आपकी पहली थी, स्वच्छ छवि, साफ सुथरी राजनीति, सही लोग, सच्ची बात, ये आप इससे डिग गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कन्हैया कुमार का, कि कन्हैया कुमार जो एक दागी आदमी है, मनीष कश्यप, जो दागी आदमी है, उसको आपने पार्टी में लिया और कन्हैया कुमार की भी बात मीडिया में चल रही है कि कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं। तो कन्हैया कुमार भी दागी आदमी है। अच्छा, चलिए आप ही की बात से शुरू करते हैं। कम से कम आपने ये तो कहा कि पहले हमारा रास्ता ठीक था, इतना तो मान रहे हैं। जो छोड़ कर गया ये भी इतना तो मान रहा है कि हमारा रास्ता ठीक है। अब उनको लग रहा है कि हम रास्ता छोड़ दिए हैं। तो भाई अगर रास्ता छोड़ दिए हैं तो आज आप ये बताइए कि आप बता दीजिए मेरे भाई, जनसुराज होता ये है कि आप गांव देहात में देखे होंगे, बस स्टैंड पर बहुत बार गए होंगे आप, बस में बैठने के लिए आप मारामारी करते हैं। जैसे ही आप बस में बैठ जाते हैं, बस खुलने वाली है, तो जब आप बस में बैठना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कंडक्टर को रोको रोको रोको, हमको बस में बैठना है। जैसे ही बस में आप बैठ गए, अब आप सोचते हैं कि बस खुल जाए, अब दूसरा कोई ना बैठे इसमें, और कंडक्टर है वो रोके रहता है, और आप और हम बस में बैठ के कहते हैं भाई कितना आदमी बैठा होगा, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जगह मिल गई। आप चाहते हैं कि अब कोई दूसरा ना आए, मैं ही बस में आराम से 2 सीट लेकर हम ही बैठे। तो यही मानसिकता होती है आदमी की। जो लोग राजनीति के जरिए राजनीति कर रहे हैं वो आ गए जनसुराज में। वो चाहते हैं कि तरक्की तो हो लेकिन कंपटीशन न हो, कोई दूसरा न आए, कोई दूसरा दावेदार न आए। ये तो भाई संभव नहीं है। तो जिस दिन अब आ रहे हैं मनीष कश्यप पे, आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी है। किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि YouTube पर उनके स्टेटमेंट हैं। तो भैया YouTube पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? प्रशांत किशोर लगातार मनीष कश्यप के समर्थन में कई तरीके की बातें करते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन पहली बार वो मीडिया के सामने आकर के खुलकर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले हमारे पार्टी में कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं, पहले हमारे पार्टी को कितने लोग जानते थे और जहां इस वक्त मैं बैठा हूं यानी कि पूर्णिया में कितने लोग जानते थे, ये आप ही बताइए। हम आपसे ही शुरुआत करना चाहते हैं। ये बातें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं हम आपको बता दें जो आखिरकार मनीष कश्यप का चर्चा क्यों हुई है। पहले हम आपको ये भी बता दें जो मनीष कश्यप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इससे पहले वो एक यूट्यूबर थे और कई मामलों को लेकर के वो लगातार चर्चाओं में बने हुए रहते थे। चाहे तमिलनाडु का मामला हो या फिर बिहार में जो बिहार के प्रवासी जो मजदूर है जो दूसरे क्षेत्रों में जाकर के, दूसरे राज्यों में जाकर के जो नौकरी करते थे, इन तमाम मामलों को लेकर के वो लगातार सुर्खियों में बने हुए रहते थे। लेकिन इस बार वो कई तमाम मुद्दे दरकिनार करके जनसुराज पार्टी में जब वो जुड़े हैं तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा।